तो देखो क्लास 9 की जो जर्नी है ना बहुत ही थोड़ी सी डगमगाने वाली जर्नी होगी। तो देखो भाई आज मैं आपको वही बायो से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आप क्लास 9 तक जब प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करोगे तब आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, जिसको देख करके आप सच में नर्वस भी होगे कि भाई इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी नई नई चीजें हैं, हम कैसे कर पाएंगे। तो सीट की बेटी कस के बांध लो ताकि क्लास 9 में आपके सीनियर्स की तरह आप भी फोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ कि मुझे आगे चल के क्या बनना है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन रहे होंगे, इंजीनियर बन रहे होंगे, लॉयर बनेंगे, तो उन्होंने माइंड में सेटअप कर लिया होगा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे से सारे बच्चों, कैसे है मेरी बच्चा पार्टी। तो मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो अब जो है हमारे बहुत सारे नए नए प्यारे प्यारे से जो सेल्स हैं वो क्लास 8 से अब क्लास 9 में आने वाले होंगे। तो आपको बता दूं कि मैं अपने सारे प्यारे बच्चों को प्यार से, बड़े प्यार से सेल्स बुलाती हूं। तो आज से आप सब मेरे प्यारे प्यारे से सेल्स हो। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी आपके क्लास 9 की। तो अब भाई देखो, आप सब लोग अब क्लास 8 का एग्जाम दे चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी मिल चुका होगा और अब आप चल चुके होंगे अपनी क्लास 9 की जर्नी शुरू करने। तो देखो क्लास 9 की जो जर्नी है ना बहुत ही थोड़ी सी डगमगाने वाली जर्नी होगी। क्यों होगी भाई, देखो क्लास 9 में आकर के ना आपको काफी सारी नई नई चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी रिलेटेड टू बायो सब्जेक्ट, रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू केमिस्ट्री। कोई भी सब्जेक्ट बोलूं आपको सब कुछ बहुत ही वास्ट मिलने वाला है। मतलब काफी अच्छा खासा सिलेबस होगा। अपने क्लास 8 में भाई बहुत ही नॉमिनल लेवल पे अपना सब्जेक्ट पढ़ा होगा साइंस। अब आपके साइंस में 3 डिवीजन हो गए हैं, फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड जो बायो। तो देखो भाई आज मैं आपको वही बायो से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आप क्लास 9 तब जब प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करोगे तब आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। लेट मी टेल यू वन, एक बहुत अच्छी सी थिंग कि देखो अब आप क्लास 8 से जब क्लास 9 में आए हो ना तो आपको बहुत सारे चेंजमेंट अपने सिलेबस के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जिसको देख करके आप सच में नर्वस भी होगे कि भाई इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी नई नई चीजें हैं, हम कैसे कर पाएंगे। तो लेट मी टेल यू वन अच्छी सी थिंग, अगर आपको खुद पे भरोसा है, अगर आप सच में खुद पे भरोसा करते हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए जरूर कर लूंगा, तो आप बिल्कुल कर लोगे। और रही बची कसर, आपकी अपनी मैम पूरी कर देंगी कि आपकी हेल्प करने वाली है आपको बायो प्रिपेयर करने में। तो भाई सीट की बेटी कस के बांध लो ताकि क्लास 9 में आपके सीनियर्स की तरह आप भी फोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। लेट मी टेल यू वन और अच्छी सी थिंग कि आपके जो सीनियर्स हैं ना वो मुझे प्यार से गुन्नू मैम बुलाते थे, आप सब लोग भी मुझे गुन्नू मैम बुला सकते हो। चलो तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपकी क्लास 9 की बायो में जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पूछे भी जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू वन और अच्छी सी थिंग कि बहुत सारे इसमें से ऐसे टॉपिक है ना जो आप अपने क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो, तो अगर आपका वहां से कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो तो देखो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी वेदांतु की फैमिली में जुड़ने जा रहे होंगे। तो आपको एक और अच्छी सी चीज बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ना 9th एंड 10th से ही अपने फाउंडेशन चालू कर लेते हैं, मतलब अपना आगे का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको अपने आप को एम्पावर करना है तो वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है लर्निंग सेंटर, जहां आप ऑनलाइन अभी तक पढ़ाई कर रहे थे अब आप वेदांतु के साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि ऑनलाइन ही पढ़ाई होती है, ऑफलाइन कोई पढ़ाई नहीं होती, हम सिर्फ गपशप करते हैं। तो ये भाई मिसकंसेप्शन है आपका। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर पढ़ने वाला होता है ना तो वो ऑनलाइन भी पढ़ जाएगा, ऑफलाइन भी पढ़ जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ऑफलाइन, वो हर जगह पे भी उतना ही मन लगा करके पढ़ेगा। तो देखो वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है पर्सनल हाई अटेंशन आपका वेदांतु लर्निंग सेंटर, जो कि कुछ इन स्टेट्स में खुल चुके हैं जहां आप आराम से बैठ करके अपनी क्लासरूम के अंदर बहुत सारी चीजें सीख सकते हो अपने मास्टर टीचर्स के साथ, जो कि काफी ज्यादा वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड है। एंड ये इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वेदांतु का कंटेंट और वेदांतु के टीचर टॉप नॉच हैं। इन टॉप नॉच टीचर्स के साथ आप पढ़ोगे ना तो जितना आपने अभी तक सीखा है ना उससे आपको डबल सीखने के लिए मिलेगा।
तो अगर आपको यहाँ पे विजिट करना है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है या फिर आपका ये नंबर गिवन है, इस पे आप इंक्वायरी ले सकते हो कि ये सेंटर में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, कैसा पढ़ाई है, क्या नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, तो भाई मिस मत करना। दूसरी चीज, आपको लगता है कि भाई इतना क्या खास है जो मैम इतना एम्फोसाइज कर रही है, तो भाई इतना खास इसीलिए है ना ये। सबसे पहली चीज तो मेंटोर, एकेडमिक मेंटोर आपके डेडिकेटेड रहेंगे। क्लासरूम में उतने सारे बच्चे नहीं होते जो नॉर्मल आप अपने शहरों में क्लासरूम्स देखते हो कि इतने सारे हजारों में बच्चे भरे पड़े रहते हैं, और उन एक बच्चे में आप ऐसे बच्चे होते हो ना शाय से, जो हाथ खड़ा करके पूछते ही नहीं हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपकी क्लासरूम में लिमिटेड सीट्स, मैंने अभी बताया, लिमिटेड बच्चे होंगे जिनके ऊपर पर्सनल फोकस किया जाएगा। आपको बता दूं, इससे थोड़े दिन पहले ही हम सब ऑफलाइन सेंटर्स में गए थे, आपकी खुद की मैम गई थी उन ऑफलाइन सेंटर्स में, जहां पे आपकी क्विजेस वगैरह आपको स्मार्ट तरीके से करवाई जाएगी, वो भी क्लिकर के साथ। ये एक ऐसा डिवाइस होगा जिसमें आप अपनी सीट पे बैठ करके वो केबीसी की तरह फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं आता है रिमोट जैसा, वो क्लिकर का यूज करके आप वीक्विज कर सकते हो, जो आप यूट्यूब पे भी करते हो, वो आपको इन सेंटर्स में भी करने के लिए मिलेगा। एंड 3 वे डाउट सपोर्ट, 3 तरीके से आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा। मतलब आपको लग रहा है कि ऑफलाइन सेंटर्स में जाकर के आप डाउट नहीं पूछ पाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे आप अपने अनगिनत डाउट पूछ सकते हो जो आपके डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटोर होंगे। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें भाई मैंने बता दी हैं आपको। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ आपको ग्रेट कंटेंट मिलेगा, जिसकी मैं खुद गारंटी देती हूँ कि एकेडमिक कंटेंट तो भाई वेदांतु का खतरनाक है, आप खुद चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब वीडियोज से ही। एंड रिगरस टेस्ट और प्रैक्टिसेस भी होंगी जो आपको अपने एग्जाम में वेदांतों के साथ फोड़ने में जरूर मदद करने वाली हैं। एंड लेट मी टेल यू एक और अच्छी सी चीज कि अगर इन केस आप अपने मास्टर टीचर्स से मिलना चाहते हो, जो कि मैं हूं कुलदीप सर, निकिता मैम, आपके फेवरेट जानू सर, या फिर आपकी ओपी सुरभि मैम, आप उन सबसे मिल सकते हो। किस किस कैसे कैसे, तो भाई उनसे मिलने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ कि 17 को हम सब भुवनेश्वर आने वाले हैं इस एकेडमिक सेंटर पे, 23 को जनकपुरी, 21 को पुणे एंड 31 को पटना। रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है जिसको अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे आपके, देखो ये है सेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको एक लिंक गिवन है, इट्स रजिस्टर हेयर टू मीट अभिषेक सर। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको बस रजिस्टर करने के लिए बोलेगा कुछ इस तरीके से। ये सारी आपकी डिटेल्स है। भुवनेश्वर की ये डिटेल है, हम 17 मार्च को आ रहे हैं, पुणे 21 मार्च, दिल्ली 23 मार्च, 24 को हैदराबाद में, एंड पटना हम 31, जहां पे आपको अपना नंबर, ग्रेड और कौन सी सिटी में आप आना चाहते हो, बस यही सब सबमिट करके आपको सबमिट कर देना है। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। वहां पर जाकर के आप अपनी कैरियर काउंसलिंग करवा सकते हो। उन वेदांतु सेंटर्स में आपको क्या क्या अच्छी चीजें मिलेंगी आपको वो भी पता चलेंगी, ठीक है। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद दिस कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपको स्किप नहीं करने हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपके क्लास 8th में बेसिक्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स नाम का एक चैप्टर होगा कि सेल की डिटेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल का डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो भाई आप क्लास 9th में ना, अगर आपने अपने क्लास 8th में अपने बेसिक्स क्लियर रखे हैं, लिटरली बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो क्लास 8 से क्लास 9th में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अपने क्लास 8 के बेसिक्स क्लियर रखे हैं ना, आपको क्लास 9 में कतई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लिटरली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं यहीं से आपको ये चीज बोल रही हूँ कि जैसे आपने वो सेल ऑर्गेनल जो चैप्टर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से मटेरियल आपके एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आपको पता चलेगा। डिफ्यूजन के बारे में आपको पता चलेगा। एंड बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो आपने लिमिटेड अमाउंट में पढ़े थे ना, वो आपको थोड़े से वास्ट अमाउंट में पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि क्लास 9th को बच्चा ना थोड़ा सा ऐसे एवी ले लेता है, लेकिन आप जितना सीरियसली अपने क्लास 9 को लोगे ना, आपको क्लास 11th में उतनी ही कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास 9 का पूरा सिलेबस डेडिकेटिवली आपके क्लास 11th से लिंक्ड रहता है। तो अगर आप क्लास 9th और 10th के अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ोगे और उनके बेसिक्स क्लियर रखोगे, क्योंकि मेन कंसेप्ट ना बेसिक्स का आता है, बेसिक्स आपके क्लियर रहेंगे तो आपको आगे चल के अपने फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी हो। क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है ना आपकी जहाँ पे मतलब
मतलब आप अपना एक ड्रीम लाइफ स्टार्ट करने वाले हो, जहां से आपने दिमाग में सोच लिया है कि मुझे आगे चल के क्या बनना है। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बन रहे होंगे, इंजीनियर बन रहे होंगे, लॉयर बनेंगे, तो उन्होंने माइंड में सेटअप कर लिया होगा। उस सारे सेटअप के लिए आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखोगे ना, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले चैप्टर में आपको यही सारे टॉपिक्स जो हैं ये स्किप नहीं करने हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके बायो के, एंड ये आपने अपने क्लास 8th में भी पढ़े होंगे, थोड़े से कम लेवल पे, लेकिन अब आपको ये थोड़े एडवांस लेवल पे पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो वो है आपका टिश्यूज का चैप्टर। भाई टिश्यूज का चैप्टर ना वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है आपके क्लास 9th की बायो का, है ना। वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 बायो इज टिश्यू ओनली। और टिश्यू में बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन जब गुन्नू मैम इज हियर तो वाई फियर, है ना। डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुन्नू मैम आपको ये चैप्टर इतना इजीली पढ़ाने वाली है ना, आप सोच करके मतलब लग जाएगा कि क्या मैम क्या बता रहे थे आप, इतना इजी चैप्टर। आप तो कहते बहुत लंबा चैप्टर, बहुत टफ है। कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। बहुत इजी चैप्टर है जिसमें आपके एनिमल टिश्यूज पढ़ाएंगे हम, और प्लांट टिश्यूज पढ़ाएंगे कि प्लांट में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, एनिमल्स में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, और उनके ये टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं स्किप करने हैं। आगे भी बताऊंगी, अभी भी बता रही हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस है, बायो में आपका किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, हमें क्या क्या सिलेबस का पैटर्न है। बिकॉज आप 9th में आ रहे हो, वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट करोगे अपने कंसेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि अब आपका जो पेपर आता है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है। मतलब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको समझ में आ चुका है कि मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि अब रटने का काम खत्म हो गया भाई, रट्टू तोता नहीं बनना है। तो अब आपको अगर ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आपकी मैम है पढ़ाने के लिए, अदरवाइज ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला जो चैप्टर बताओ, ये चैप्टर भी आप अपनी क्लास 8th में पढ़ चुके हो, तो उसी से ही मिलता जुलता ये चैप्टर है। ये चैप्टर आपको अपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड अगर आपको सोशल स्टडीज में पढ़ने के लिए मिलेगा तो आप सोच सकते हो, मतलब आपका एसएसटी से भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बायो से भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आप क्लास 8th में भी ये चैप्टर पढ़ के आ रहे हो। तो ये चैप्टर में क्रॉप को हम वैरायटी उसकी कैसे इंप्रूव करें, मतलब क्रॉप की सीड्स कितनी अच्छी हो। मार्केट में जाते हो चीजें खरीदने के लिए तो क्वालिटी चेक करते हो कि नहीं, कि कितनी अच्छी क्वालिटी की है, हमें खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, अगर हमें क्रॉप्स ग्रो करवानी है तो उसकी वैरायटी कितनी अच्छी होनी चाहिए, हम ये चेक करेंगे। क्रॉपिंग का पैटर्न क्या होता है कि मतलब हम एक महीने में 2 से 3 क्रॉप्स ग्रो करवा सकें, जहां आप बेसिक चीजें यूज करके एक महीने में सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो करवा रहे थे। बी कीपिंग कैसे करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ये सब के बारे में आप सीखोगे, जिसका नॉलेज काफी आपको इंपॉर्टेंस देने वाला है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं क्लास 9 की बायो में, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं ये सारे। तो ये सारे आपके 3 चैप्टर्स होने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर होगा आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल को बोलते हैं, एंड उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल तो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए जो आप अपने पास जरूर नोट डाउन कर लेना ताकि स्किप नहीं करो। सेकंड टॉपिक है आपका टिश्यूज का, जिसमें हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका ये थर्ड चैप्टर आता है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, की भाई फूड रिसोर्सेज को हम कैसे इतना अच्छा बना सकते हैं कि उनको हमको अच्छे खासे हाई क्वालिटी में न्यूट्रिशन मिल सके। तो बस यही सारी चीजें मैं आपको अपने 9th क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। एंड डोंट वरी, आपकी गुन्नू मैम आपके साथ होंगी बिगिनिंग से लेकर एंड तक, आपकी मदद करने वाली है क्लास 9 की बायो को हार्ड से इजी पीजी बनाने में। बस आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि डिटर्मिनेशन। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई भी डिफिकल्टी आएगी, कोई भी ऑब्स्टिकल आएगा, तो आप उसको क्लियर अप करके उसका सोल्यूशन निकालोगे, उसको फेस करके सक्सेस तक पहुंचोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस ओनली। जो फेलियर होता है ना वो हमेशा सक्सेस का पार्ट होता है। जब तक फेल नहीं होगे तब तक सीखोगे कैसे भाई। तो फेल होना भी अच्छा खराब नहीं है, फेल होने से आपको कोई ना कोई नई चीजें जरूर सीखने के लिए मिलती है। बस उस फेलियर से आप कैसे नई चीजें सीख करके सक्सेस तक जा रहे हो ये मायने रखता है। तो मेक श्योर करना कि आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, और मेक श्योर जरूर करना कि आप जाते जाते क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे ही सारे अमेजिंग कंटेंट आपको वेदांतु क्लास 9 चैनल पे मिलने वाले हैं। और अगर आपको ऐसे सारे कंटेंट की डे टू डे अपडेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जहाँ पे आपको क्लास 9 से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है मैं बिल्कुल अवेलेबल रहूंगी आपको वो क्लियर अप करने के लिए। तो अब भाई जल्दी से जाते जाते क्या कर लो, क्लास 9 चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेक्शन को लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए क्लास 9th में। चलो तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।